ईश्वर हमारी सहायता करने आ जा। हे प्रभु हमारी सहायता करने शीघ्र ही आ जा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक। आमीन। मंगल गान। मृत्यु गर्भ से इनको निकाल, धोकर इनके कलमश सारे, संग ले चल हे मृत्यु विजेता, जहाँ चमकते सदा सितारे। पाप भयानक इनके तो है, नरक दंड भी होता कम ही, क्षमाशील तो मुक्ति प्रदाता, क्षमा इन्हें कर अब पाप सभी। पुण्य कमाया तूने दुख सहे, हे वदित मेष ईश तपस्वी, पतित बंधुओं के पाप धुला, शीघ्र इन्हें दे शांति सदा की। दुख को गले लगाकर तूने भय का नाश किया प्रभु जड़ से। वर दे ये हो निर्भय, माने तम भागेगा निश्चित तड़के। अग्रस्रोत 1। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वह तुम्हारा पैर फिसलने न दे, तुम्हारा रक्षक न तो सोए, न इस्राएल का रक्षक न तो सोता है और न झपकी लेता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। न तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी और न रात में चंद्रमा से। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, अभी और अनंत काल तक। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। अग्रसुत 2। प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, तो कौन तेरे सामने टिका रहेगा? प्रभु गहरे गर्त में से मैं तेरी दुहाई देता हूँ। प्रभु मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, तो कौन टिका रहेगा? तू पापों को क्षमा करता है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ, मेरी आत्मा उसकी प्रतीक्षा पर भरोसा रखती है। बोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। इस्राएल प्रभु पर भरोसा रखो, क्योंकि दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। वही इस्राएल का उसके सब अपराधों से उद्धार करेगा। प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, तो कौन तेरे सामने टिका रहेगा? अग्रस्रोत 3। जिस तरह पिता मृतकों को जिलाकर उन्हें जीवन प्रदान करता है, उसी तरह जिनको पुत्र चुनता है उनको जीवन प्रदान करता है। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बनकर उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए सब लोग स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। जिस तरह पिता मृतकों को जिलाकर उन्हें जीवन प्रदान करता है, उसी तरह जिनको पुत्र चुनता है उनको जीवन प्रदान करता है। धर्म ग्रंथ पाठ 1 कुरिन्थियन 15:55-57। मृत्यु कहाँ है तेरी विजय? मृत्यु कहाँ है तेरा दंश? मृत्यु का दंश तो पाप है और पाप को संहिता से बल मिलता है। ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। लघु अनुवाक्य। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ।
मैं तेरी दयालुता के कारण उल्लसित होकर आनंद मनाऊंगा। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ। मरियम गान अग्र स्रोत। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उसके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपने प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। सामूहिक निवेदन। आइए हम ख्रिस्त यीशु से निवेदन करें। उन्होंने हमें यह आशा प्रदान की है कि हमारा नश्वर शरीर महिमा में उनके सदृश हो जाएगा। हे प्रभु, तू हमारा जीवन और पुनरुत्थान है। हे प्रभु, तू हमारा जीवन और पुनरुत्थान है। जीवंत ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह, तूने अपने मित्र मृत लाजरस को पुनर्जीवित किया। तू मृत विश्वासियों को महिमा में जीवन प्रदान कर, क्योंकि तूने अपने अमूल्य रक्त से सबका उद्धार किया है। हे प्रभु, तू हमारा जीवन और पुनरुत्थान है। हे मुक्तिदाता यीशु मसीह, तू असीम दयालु है। तूने नाइम की विधवा के इकलौते पुत्र को पुनर्जीवित कर उसे उसकी माँ को सौंप दिया और उसके सब आंसू पोंछ दिए। तो उन सबको भी सांत्वना प्रदान कर जो अपने बुछड़े प्रियजनों के लिए रो रहे हैं। हे प्रभु, तू हमारा जीवन और पुनरुत्थान है। हे हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह, पाप के वश से हमारे नश्वर शरीर को छुड़ा दे। हमें पाप की अनंत मृत्यु ना मिले, बल्कि अमर जीवन से हम सदा सर्वदा अलंकृत रहें। हे प्रभु, तू हमारा जीवन और पुनरुत्थान है। हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह, उन लोगों पर तू अपनी दया दृष्टि डाल जो निराशापूर्ण जीवन बिता रहे हैं और तुझे नहीं जानते हैं। उन्हें पुनरुत्थान और आगामी जीवन में विश्वास का वरदान दे। हे प्रभु, तू हमारा जीवन और पुनरुत्थान है। जन्मांध को तूने दृष्टि दान दिया और उसके विश्वास की आंखों को खोल दिया। तू अपने मुखमंडल उन मृत विश्वासियों को प्रकट कर जिनको तेरे वैभव का दर्शन नहीं मिला है। हे प्रभु, तू हमारा जीवन और पुनरुत्थान है। हे प्रभु, जब हम आपके अपने शारीरिक निवास से प्रस्थान करेंगे, हम पर दया कर अपने पिता के यहाँ अपने भक्तों के लिए तैयार किए गए भवनों में हमें भी प्रवेश दिला दे। हे प्रभु, तू हमारा जीवन और पुनरुत्थान है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जैसे हमारा विश्वास ख्रीस्त के पुनरुत्थान पर आधारित है, वैसे ही हमारी आशा भी दृढ़ बनी रहे, क्योंकि हम सब मृत विश्वासियों के पुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये हमारा निवेदन है उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रभु हमें आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।